हूँ डॉक्टर अंजुम। मेरे हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम आज पढ़ेंगे हिंदी काव्य साहित्य का विकास। ये आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 5 नंबर के होंगे। गद्य साहित्य के इतिहास में भी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो हम काव्य साहित्य के विकास पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला काल है आदिकाल। आदिकाल का ही दूसरा नाम वीरगाथा काल है, यानी आप उसे आदिकाल भी कह सकते हो और वीरगाथा काल भी। इसका समय लगभग 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। इसके मुख्य कवि चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति, नाले हैं। प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज रसो और मुख्य विशेषताएं वीरता, शौर्य, युद्ध वर्णन, राजाओं के पराक्रम का गुणगान। इसे वीरगाथा काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें राजाओं के युद्धों का सजीव वर्णन है। इसमें से आपसे समय सीमा पूछी जा सकती है, आदिकाल के मुख्य कवि पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं, विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषताएं। दूसरे नंबर पे आता है भक्ति काल। भक्ति काल का समय 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक है। इसकी मुख्य विशेषता ईश्वर भक्ति, आत्मसमर्पण, प्रेम। निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा 2 भागों में से विभाजित किया गया है। इसके मुख्य कवि कबीरदास, रविदास, दादू दयाल, सुंदरदास। इसकी विशेषताएं हैं निर्गुण ईश्वर की उपासना, आडंबर का विरोध, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। समन्वय कहते हैं मिला जुला रूप। प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा के मुख्य कवि हैं जायसी। इनकी रचना है पद्मावत। प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषता है प्रेम और सूफी विचार। इसकी शैली प्रतीकात्मक है। सगुण भक्ति काव्यधारा और निर्गुण भक्ति काव्यधारा, इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। सगुण भक्ति काव्यधारा में सबसे पहली शाखा है राम भक्ति शाखा। इसके मुख्य कवि तुलसीदास हैं। इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है और इसकी प्रमुख विशेषता मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्ति करना और उनके आदर्श जीवन का वर्णन करना है। दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवि सूरदास हैं, नंददास और मीराबाई हैं। इनकी प्रमुख रचना सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर है और इस युग की विशेषताएं हैं वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन करना और लीलाओं का वर्णन करना। किसकी लीलाओं का वर्णन करना? कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक। इसके प्रमुख कवि बिहारी केशवदास भूषण हैं। बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी सस्सई है। इस युग की प्रमुख विशेषताएं श्रृंगार रस की प्रधानता, नायिका भेद, अलंकार। इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा 1868 ईस्वी से अब तक है। इसे 5 भागों में बांटा जाता है। किसको? आधुनिक काल को। आधुनिक काल की समय सीमा 1868 ईस्वी से अब तक है। इसका पहला जो भाग है, पार्ट है, वो है भारतेंदु युग। इसके प्रमुख कवि भारतेंदु युग की नींव रखने वाले, बुनियाद रखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनकी प्रमुख विशेषता थी इस युग की समाज में सुधार लाना और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। दूसरे नंबर पे आता है द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी की नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। वही इसकी बुनियाद या नींव रखने वाले बने। इस युग की प्रमुख विशेषता नैतिकता का प्रचार करना, सुधारवादी दृष्टिकोण लाना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है छायावादी युग। 1918 से 1938 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। इसके प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस युग की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति प्रेम, आत्मा की अभिव्यक्ति। चौथे नंबर पे आता है प्रगतिवाद।
प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता सामाजिक यथार्थ का वर्णन, शोषण के विरुद्ध स्वर ऊंचा करना, स्वर बुलंद करना। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है प्रयोगवाद या नई कविता। प्रयोगवाद जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा, प्रयोग करके ही इस युग में जो भी लिखा गया वो कवियों ने प्रयोग करके लिखा। इसकी प्रमुख विशेषता नए नए प्रयोग हुए और व्यक्ति की अनुभूति हुई। और इसके प्रमुख कवि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी हैं। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञे जी हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी जानकारी, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।